फिनटेक कंपनी फोन पे एक बार फिर से चर्चा में है। वजह है कंपनी के सीईओ का एक ट्वीट। फोन पे के सीईओ और फाउंडर समीर निगम ने एक्स पर एक पोस्ट किया। इसमें उन्होंने कर्नाटक सरकार बिल पर आपत्ति जताई। ये बिल प्राइवेट जॉब में स्थानीय लोगों को कोटा देने से जुड़ा है। समीर के पोस्ट पर लोगों ने रिएक्ट करते हुए अपनी बात कही और शुरू हो गया बॉयकॉट और सपोर्ट का सिलसिला। फोन पे के सीईओ समीर निगम ने एक्स पर लिखा कि मैं 46 साल का हूँ। पिछले 15 साल से ज्यादा किसी राज्य में नहीं रहा। मेरे पिता इंडियन नेवी में थे और देश भर में उनकी पोस्टिंग रही। समीर ने पोस्ट में लिखा कि क्या उनके बच्चे कर्नाटक में नौकरी के लायक नहीं हैं? उन्होंने अपनी पोस्ट में आगे लिखा है, मैंने कंपनी बनाई और देश भर में 25,000 से ज्यादा जॉब पैदा की। क्या मेरे बच्चे गृहनगर में जॉब के लायक नहीं हैं? यह शर्मनाक है। दरअसल कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने प्राइवेट कंपनियों में राज्य में रहने वालों के लिए 100% आरक्षण की बात कही थी। यह आरक्षण बिल ग्रुप सी और डी के पदों के लिए था। कैबिनेट ने विधेयक को मंजूरी भी दे दी, लेकिन इस फैसले के बाद सिद्धारमैया सरकार का विरोध शुरू हो गया। उद्योग जगत ने इसका भरपूर विरोध किया और फिलहाल सरकार ने अपना फैसला वापस ले लिया है। सीएम ने कहा कि फैसले की समीक्षा करने के बाद कोई फैसला लिया जाएगा। कर्नाटक सरकार के इस बिल में स्थानीय लोगों को नौकरी देने की बात कही गई थी और इस स्थानीय शब्द से सिर्फ इतना मतलब नहीं कि कोई कर्नाटक में ही जन्मा हो, बल्कि वो जो भी 15 साल से कर्नाटक में रह रहा हो। इसके अलावा उस शख्स की कन्नड़ भाषा पर पकड़ अच्छी हो, उसे कन्नड़ बोलना, पढ़ना और लिखना आता हो। वहीं ये भी कहा गया कि कंपनी को अगर योग्य स्थानीय उम्मीदवार नहीं मिलता तो छूट के लिए सरकार के सामने आवेदन करना होगा। अगर कोई नियम तोड़ता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। बेंगलुरु में सैकड़ों बड़ी कंपनीज हैं। ये कंपनीज ही वजह है कि बेंगलुरु की एक अलग इंटरनेशनल पहचान है। इन सभी कंपनियों में देश विदेश के लोग काम करते हैं, लेकिन अगर 100% लोकल रिजर्वेशन लागू हो जाता है तो सबसे बड़ा नुकसान कंपनियों को होता है। यही वजह है कि फोन पे सीईओ ने इसके खिलाफ पोस्ट किया है। अब बात करें कि आखिर कौन इसके खिलाफ बॉयकॉट का ट्रेंड चला रहा है, तो ये वही लोग हैं जिन्हें आरक्षण के माध्यम से नौकरी चाहिए। #बॉयकॉट फोन पे का यूज करते हुए लोग तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट भी कर रहे हैं। हालांकि सिर्फ बॉयकॉट फोन पे ही नहीं, बल्कि #सपोर्ट फोन पे के भी कुछ हैशटैग सोशल मीडिया पर आपको देखने में मिल जाएंगे। लोगों का कहना है कि समीर निगम ने जो किया बिल्कुल सही किया। प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण नहीं होना चाहिए और आरक्षण सरकारी नौकरी और शिक्षा तक ही ठीक है। केवल आर्थिक आधार पर ही किसी को आरक्षण देना चाहिए।